नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला मास्टर में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या जंगल का राजा सलाखों के पीछे भी राजा ही रहता है या उसकी आज़ादी छीनते ही उसकी पहचान भी कैद हो जाती है? आज हम पढ़ेंगे लेस्ले नॉरिस द्वारा लिखी एक कविता अ टाइगर इन द ज़ू, जो हमें जानवरों की आज़ादी और इंसानों की निर्दयता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेस्ले नॉरिस एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उनकी कविताओं में प्रकृति, करुणा और मानवीय संवेदना की गहरी झलक मिलती है। अ टाइगर इन द ज़ू कविता में उन्होंने एक बंदी बाघ के माध्यम से आज़ादी और कैद के बीच का अंतर दिखाया है। पहले स्टैंजा में कवि कहते हैं कि पिंजरे में बंद बाघ की शारीरिक स्थिति और मानसिक पीड़ा बहुत ही दयनीय है। बाघ पिंजरे में कुछ ही कदम आगे पीछे चलता रहता है। उसके मखमल जैसे पैर मुलायम हैं, इसीलिए उसकी चाल बिल्कुल शांत है। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाला बाघ अंदर ही अंदर क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। बाघ की खामोशी उसकी बेबसी और कैद में छुपे गुस्से का प्रतीक है। दूसरे इसमें कवि स्वतंत्र वातावरण यानी कि जंगल में रहने वाले बाघ का चित्रण करता है और बताता है कि कैसे स्वतंत्र वातावरण में बाघ छिपकर रहता है, लंबी घास पर चुपचाप फिसलता है, पानी के स्रोत अर्थात वाटर बॉडी के पास रहता है और वहाँ पर छिपकर मोटे ताजे हिरन का शिकार करने की फिराक में रहता है। वह उसका इंतजार करता है और जैसे ही हिरन वहाँ पर आता है वह उसका शिकार करने के लिए स्वतंत्र है। और दोस्तों, यही बाघ का स्वाभाविक जीवन और शिकारी रूप है। इन पंक्तियों का अर्थ है कवि बाघ के प्राकृतिक, स्वतंत्र और शक्तिशाली जीवन को दर्शाता है और यह स्पष्ट करता है कि चिड़ियाघर में बाघ को रखना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। तीसरे स्टैंजा में कवि बाघ के स्वाभाविक और टेरिफाइंग रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाघ को जंगल की सीमा पर स्थित गांव के पास घूमते हुए गुर्राना चाहिए। उसे अपने सफ़ेद नुकीले दांत और तेज पंजे दिखाने चाहिए जिससे लोग डर जाएं। यही उसका प्राकृतिक व्यवहार है, क्योंकि बाघ जंगल का शक्तिशाली शिकारी होता है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि बाघ का डर पैदा करना गलत नहीं है, गलत यह है कि उसे पिंजरे में कैद करके उसकी शक्ति और स्वतंत्रता छीन ली जाए। चौथे स्टैंजा में कवि फिर से हमें चिड़ियाघर की वास्तविकता की ओर ले जाता है और कहता है कि बाघ एक कंक्रीट के पिंजरे में बंद है। उसकी सारी ताकत लोहे की सलाखों के पीछे कैद होकर रह गई है। वह अपने पिंजरे की जो दूरी है उसी में ही चलता रहता है, लेकिन आसपास खड़े दर्शकों पर वह कोई भी ध्यान नहीं देता है। अर्थात बाघ की उपेक्षा यह दिखाती है कि वह मानसिक रूप से टूट चुका है और उसकी स्वतंत्र आत्मा को कैद कर लिया गया है। पांचवें और अंतिम स्टैंजा में कवि बाघ की रात की अकेली और उदास स्थिति का चित्रण करता है और कहता है कि रात के समय बाघ को चौकीदारों की गाड़ियों की आखिरी आवाज़ सुनाई देती है। चिड़ियाघर में सब कुछ शांत हो जाने के बाद वह अपनी चमकदार आंखों से आसमान के चमकते तारों को देखता रहता है। तारे उसे उसकी खोई हुई आज़ादी और खुले जंगल की याद दिलाते हैं। अर्थात इन पंक्तियों में तारों की ओर देखता बाघ स्वतंत्रता का सपना देख रहा है, लेकिन उसकी वास्तविकता अभी भी पिंजरे की कैद ही है। दोस्तों, इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि जंगली जानवरों की असली जगह जंगल ही है, न कि चिड़ियाघर। कवि दिखाता है कि पिंजरे में बंद बाघ शारीरिक रूप से तो जीवित है, लेकिन मानसिक रूप से पीड़ित और स्वतंत्रता से वंचित है। कविता हमें यह भी समझाती है कि जानवरों को मनोरंजन की वस्तु बनाकर कैद करना गलत है। स्वतंत्रता हर जीवन का अधिकार है। हमें प्रकृति और वन्य जीवों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में रहने देना चाहिए।